Good morning, students. This is your computer science lecture, and your chapter is conditional and iterative statement for class 11. Okay, student. And in this lesson, we introduce the topic loop, break, continue, okay, if statements. Okay, now जनरली जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करता है तो इट एग्जीक्यूट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, बट सम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं ओके देन वह आपके स्टार्टिंग टू एंडिंग न करके वह मिडिल में ही वह कहीं एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब उसका जो वे है वह चेंज हो जाता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, यह कह रहा है ना कि एज पर रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम कैन बी चेंज्ड एंड इट इज आल्सो पॉसिबल टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिपीटेडली। ठीक है, यानी वो प्रोग्राम जो है हमारा स्टार्टिंग टू एंडिंग न चल के स्टार्टिंग से तो चलता है बट बीच से कहीं पर वह क्या हो जाता है, वह लूप में या फिर इफ इल्स कंडीशन में इस टाइप से वह मैनेज हो जाता है कि हमें उसी के अकॉर्डिंग फिर आउटपुट चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? इसके लिए बहुत सारे हम प्रोग्राम में जो यूज़ करते हैं वो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इट इज़ कॉल्ड योर इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, जंप, ब्रेक, कंटिन्यू, इसे हम आगे भी हम देखेंगे। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो प्रोग्राम में तो स्टेटमेंट आप लोग जानते ही हैं कि स्टेटमेंट जो हम लोग देते हैं जैसे प्रिंट दिया, नेम दिया हमने, तो ये सब क्या आपके स्टेटमेंट कहलाते हैं। बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट वी पास इन योर प्रोग्राम: एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट, these are called that statement where we can give no statement, यानी हम यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करते, जहाँ पर हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, इट इज़ कॉल्ड योर एम्प्टी स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर हमें सिंपली स्टेटमेंट देना है, जैसे नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट नेम, ये सब क्या है, ये स्टेटमेंट है सिंपल, तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसे हम सिंगल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं कि जो किसी प्रोग्राम के कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर यहाँ पर दे दिया हमने और यहाँ पर क्या है, हम कोलन लगा दिए, तो कोलन से क्या हो गया, इंडेंट हो गया, इसका ब्लॉक हो गया। जब तक यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक यह आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इट इज कॉल्ड योर कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? और कंपाउंड स्टेटमेंट में केवल आपके सिंपल ही नहीं होते, बल्कि उसमें कंपाउंड के अंदर हम कंपाउंड स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट: सिक्वेंशियल, सेलेक्टिव एंड इटरेटिव। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, दिस इज अ सिंपल एंड सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल। यहाँ देखिए आपका स्टार्ट है, इनपुट हमने दिया, SI हम कैलकुलेट किया, प्रिंट SI दिया और यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया। क्लियर? यह आपका एक सिंपल SI का प्रोग्राम हो गया। सेलेक्टिव में फर्स्टली वी स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम हियर एंड देन इनपुट A B, हमने 2 वेरिएबल दिए यहाँ पर A और B। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि हु इज़ ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले वह इट विल टेस्ट द कंडीशन। फर्स्टली टेस्ट द कंडीशन, इफ A इज ग्रेटर देन B देन इट एग्जीक्यूट देन यस, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो दे एग्जीक्यूट नो। ओके, यानी कंडीशन ट्रू है तो यस वाला वर्क करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो नो वाला वर्क करेगा, उसके बाद ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसे क्या दे रहे हैं, सेलेक्टिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर सेलेक्टिव फ्लो कंट्रोल।
क्लियर। और एक थर्ड है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। इटरेटिव में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक लूप देते हैं। लूप मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि वह लूप आपका फॉल्स नहीं हो जाता। यहाँ देखिए स्टार्ट है, एक नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक 2 नंबर पास किए गए हैं, i इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये यस में जाएगा, फिर यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है, यही एग्जीक्यूशन में। फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये आपका लूप घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब आपका ये इसमें आएगा। क्लियर। तो ये आपका कहलाता है इटरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल। व्हेन you create any program in your Python, there are some states, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं। यहाँ कुछ स्टेज हैं जो आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेज यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको यानी उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मीन्स होता है कि प्रोग्राम में हमें क्या क्या नीड होगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम प्रोग्राम में इनबिल्ड करेंगे, प्रोग्राम कैसे हमारा क्रिएट होगा, कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एनालिसिस में आती हैं। थर्ड, राइटिंग एल्गोरिथम और डिज़ाइनिंग फ्लो चार्ट। जब प्रोग्राम हमारा एनालिसिस हो जाता है देन आफ्टर दैट वी क्रिएट एल्गोरिथम और डिज़ाइन फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम मीन्स होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को राइट करते हैं कि कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ कॉल्ड योर एल्गोरिथम। एंड डिज़ाइन फ्लो चार्ट, जो भी आपने ये फ्लो चार्ट देखा, ये क्या है, आपका एक फ्लो चार्ट है। इसे बनाने पर हम क्लियर हो जाता है कि प्रोग्राम हमारा कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर। इट इज़ कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। अभी आगे हम इसको बताएंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज योर राइटिंग कोड। ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम उसका कोड टाइप करते हैं। आफ्टर राइटिंग कोड, टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं और उसमें जहाँ जहाँ एरर होता है उसको हम डिबग करते हैं। मतलब बग मीन्स एरर, डिबग मीन्स एरर को दूर करना, ठीक है। तो जो भी एरर आएंगे उसको हम करेक्शन करते हैं। तो ये प्रोग्राम का टेस्टिंग और डिबगिंग हो गया। नाउ इम्प्लीमेंटेशन। जब प्रोग्राम हमारा सही तरीके से बन गया तो उसके बाद हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स होता है कि क्या क्या कमियां हो गई हमारे में, ठीक है। जो जो कमियां होती हैं प्रोग्राम में हम उसे क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज योर एल्गोरिथम। हमने आपको बताया एल्गोरिथम क्या है कि इट इज़ अ स्टेप टू राइट एनी प्रोग्राम इट्स इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को राइट करना, इट इज़ कॉल्ड योर एल्गोरिथम। यहाँ पर हमने 2 नंबर को ऐड करने का एक एल्गोरिथम बनाया है। फर्स्टली इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकेंड नंबर, एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऐड फर्स्ट नंबर विथ सेकेंड नंबर एंड स्टोर इनटू द थर्ड नंबर, ओके, एंड डिस्प्ले द थर्ड नंबर। तो ये एक छोटा सा हमारा एल्गोरिथम हो गया। नाउ इसी का हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट हमने बनाया है बट इसमें आपका फ्लो चार्ट एक SI का है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपली यहाँ स्टार्ट किए प्रोग्राम, इनपुट PRT हमने लिया, ठीक है। तो ये जो है ये बॉक्स आपका प्रोसेस के लिए होता है, ये बॉक्स आपका डिसीजन के लिए होता है, ये वाला आपका इनपुट आउटपुट के लिए होता है। ये कनेक्टर मीन्स एक पेज से दूसरे पेज यदि प्रोग्राम हमारा जंप कर रहा है तो एक कनेक्टर के लिए होता है, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले के लिए होता है, ठीक है। और ये आपका एंड और स्टार्ट दोनों के लिए होता है, ठीक है।
तो यहाँ स्टार्ट हुआ, इनपुट PRT हमने लिया, फिर यहाँ पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो SI आया उसे SI को हमने प्रिंट कराया, प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है। तो ये सिंपली एक आपका फ्लो चार्ट हुआ। बट नेक्स्ट आपका है इफ स्टेटमेंट। अब चलिए आप इफ स्टेटमेंट पे आते हैं कि इफ स्टेटमेंट हमारा होता क्या है। इफ स्टेटमेंट में हम सिंपली कंडीशन देते हैं, और यदि ये कंडीशन ट्रू है तो वो वर्क करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक प्रोग्राम बनाया गया है छोटा सा कि a इक्वल टू 10, इफ a इक्वल टू 10, यहाँ डबल इक्वल दिया गया है क्योंकि यहाँ कंडीशन है। ठीक है, तो प्रिंट a इज इक्वल टू 10, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 10, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसे आप लोग पाइथन के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवा के देखिएगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ कंडीशन ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, यानी ये कोई वर्क करेगा, और इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल रिटर्न अदर वर्क, यानी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम उसे अदर वर्क करने के लिए देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि जब यहाँ पर आप इफ़ दे रहे हैं, यहाँ हमने स्टेटमेंट दिया a इक्वल 10, तो यहाँ हमने एक कोलन लगाया, जैसे ही कोलन लेके हम इंटर करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ जंप करेगा। इस एक प्रोग्राम को हम चलिए बना के हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम गए और हमने स्टार्ट किया IDLE। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया, और पाइथन जब हमारा ओपन हो गया, थोड़ा सा समय ले रहा है पाइथन ओपन करने में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को हम यहाँ रन कराते हैं a इक्वल टू 10, फिर यहाँ हमने दिया इफ a इक्वल टू 10, फिर कोलन। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट में हमने दिया प्रिंट, सॉरी नीचे हमने दिया प्रिंट, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए इसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 10, चलिए हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू 10, ये आपका प्रिंट करेगा। इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, हमने A1 नाम से सेव किया। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। ठीक, अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमने लास्ट में इसे हम क्लोज नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूट किया a इज इक्वल टू 10, यदि यहाँ पर हमारा 10 ना होता 20 कर दें, तब चलिए तब देखिए एग्जीक्यूट हुआ, कुछ नहीं ना, तो यानी ये आपका ट्रू रहेगा तभी आपका वर्क करेगा, फॉल्स रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। सेम एज इट इज आपका इल्स वाला पोर्शन है, यदि ये ट्रू है तो ट्रू वाला वर्क करेगा, और फॉल्स है तो इल्स के बाद वाला वर्क करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए यदि यहाँ पर a इक्वल टू 10 है तो क्या प्रिंट करेगा, a इज इक्वल टू 10। यदि यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 20 कर देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, a इज नॉट इक्वल टू 10। क्लियर, सेम एज इट इज एक आपका होता है इफ एलिफ स्टेटमेंट। इफ एलिफ स्टेटमेंट में जैसे हमें कई सारे स्टेटमेंट एक साथ हमें पास करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इफ एलिफ स्टेटमेंट देते हैं। इफ एलिफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम देखिए यहाँ बनाया गया है कि यहाँ पर सिंपली हमने a में एक वैल्यू पास की, इंटर नंबर, फिर यहाँ पर हमने दिया इफ a इक्वल टू 10 देन प्रिंट a इक्वल टू 10, फिर सेकंड हमने पास कराया इफ a इक्वल टू 20, तो क्या प्रिंट करेगा, a इक्वल टू 20। ठीक है, सेम एज इट इज a इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30, और लास्ट में हमने इल्स पोर्शन दिया, यदि इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला प्रिंट करेगा, अगेन गिव द नंबर। तो यहाँ पर हमने कोई भी नंबर इनपुट किया, सपोज दैट हमने यहाँ पर दिया 20, तो सबसे पहले वह इसको चेक करेगा, यदि ये ट्रू नहीं है तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, फिर इस वाले में जंप करेगा, यहाँ पर उसने 20 पाया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ट्रू है, तो इसको आपका प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। यदि हमने a इक्वल टू 40 दिया
तो वह इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, फिर लास्ट में क्या प्रिंट करेगा, आपका इल्स वाले पार्ट में जाएगा, आपका प्रिंट करेगा अगेन गिव द नंबर। क्लियर? आप इसको रन करा के देखिएगा। नाउ नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि यदि इफ कंडीशन के अंदर इफ वी गिव इफ कंडीशन इन द इफ कंडीशन, यानी इफ कंडीशन के अंदर हम इफ कंडीशन देते हैं, इट इज कॉल्ड योर नेस्टेड इफ एल्स। सपोज दैट यहां पर हियर इज अ प्रोग्राम टू ग्रेटर इन अ 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर यहां हमने दिया, विच इज ग्रेटर ये आपको बताएं। तो सबसे पहले हम इनपुट करवा लेते हैं, चलिए यहां से नंबर इनपुट हो गया। आफ्टर दैट यहां हमने कंडीशन लगाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन, जब कोलन लगाएंगे तो हमारा कर्सर यहां जंप करेगा। देन इफ ए इज ग्रेटर देन सी, फिर हमने कोलन लगाया तो इसका इंडेंटेशन यहाँ जंप करेगा, ठीक है। हमने प्रिंट करवाया ए इज ग्रेटर, यानी इसको चेक किया, इसको चेक किया, वह क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ट्रू है, तो ए इज ग्रेटर देन सी, इसको भी चेक करेगा, तो ग्रेटर कौन हुआ आपका ए। बट ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, सी ग्रेटर हुआ, तो इल्स वाले पार्ट में हमने दे दिया सी इज ग्रेटर। बट ये तो आपका इल्स इसका पार्ट हुआ, इसका इल्स वाला पार्ट हम यहाँ राइट करेंगे, उसमें हमने लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, ए वाला बी से तो कंपेयर हो गया, अब चलिए बी और सी को दिया, यानी ये फॉल्स हो गया, तो इस पे आएगा। अब बी को सी से जंप कंपेयर करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर है तो क्या करेगा, बी को प्रिंट करेगा, अदरवाइज सी को प्रिंट करें। क्लियर? तो ये प्रोग्राम आप रन करा के देखिएगा, ठीक है, जब रन कराएंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज अ लूप। लूप देखिए आपका देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप। यहाँ देखिए फॉर लूप है और आपका वाइल लूप है, ठीक है। और लूप क्या होता है कि यह जो है फ्लो को कंट्रोल करता है, इसमें स्टार्ट होता है, फिर स्टेप होते हैं, फिर आपका स्टॉप होता है, ठीक है। स्टेप क्या होता है कि मूविंग फॉरवर्ड इन द लूप, मतलब लूप में उसे कहाँ कहाँ जंप करना है, यह हम स्टेप में उसको बताते हैं प्रोग्राम में। इट इज कॉल्ड योर लूप। लूप, रिपीटिशन, इटरेशन, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका देखिए होता है रेंज। लूप में देखिए रेंज का बहुत ही नीड होती है, तो इसीलिए सबसे पहले हम रेंज को जानते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज इन पाइथन एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इज रेंज। रेंज जो है आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि रेंज अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। इफ वी राइट रेंज 0 5, ठीक है, तो 0 5 मीन्स ये आपका प्रिंट क्या करेगा, 0 और n-1, सपोज दैट n आपका 5, ठीक है, तो 0 से लेकर या 4 तक आपका प्रिंट करेगा, लूप आपका चलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज रेंज 0 10 2, तो यहाँ पर 2 जो है ये आपके स्टेप को बता रहा है, ठीक है। ये 2 जो है आपके स्टेप को बताता है, ठीक है। देखिए है ना, 0 10, तो 0 2 4 6, यानी ये 2 के स्टेप पर क्या है, जंप करके आपको वह लूप चला रहा है। अगर हम 5 0 -1 दिए तो ये -1 के स्टेप तक चलेगा। देखिए 5 4 3 2 1, -1 क्या है, वह स्टेप कम कर रहा है, ठीक है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 तक। क्लियर? इसमें देखिए एक और होता है इन एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इन एंड नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे हमने दिया 3 इन 1 2 3 4, ये आपका लिस्ट एक प्रकार से हो गया, तो यदि 3 इसमें है तो वह क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। 5 इसमें है तो क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स, और नॉट 5 नॉट इन इतना, तो भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि नॉट है, पहले ही बोल दिया गया कि 5 नहीं है इसमें, यानी ट्रू। ठीक, अब आइए प्रोग्राम पे आते हैं। जैसे है फॉर ए इन 1 2 3, अब यहाँ पर प्रिंट ए कर रहा है। चलिए हम इसका एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं करके कि हमने यहाँ पर दिया कि फॉर ए इन 1 2 3, फॉर ए इन 1 2 3, ठीक है। फिर प्रिंट ए किया हमने, प्रिंट, सॉरी यहाँ पर हमने लूप में कोलन नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट ए इंटू ए, ठीक है। सेव किया हमने, इसको रन कराया, ठीक है। यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट दे दीजिए, अगर आपका नहीं ले रहा है तो इसमें ब्रैकेट जरूर लगाइए, ठीक है। हो गया। अब चलिए देखिए क्या दिया, 1 1 2 4 3 9, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। यानी पहली बार में ए की वैल्यू 1 ले रहा है, दूसरी बार में 2 ले रहा है, और तीसरी बार में क्या ले रहा है, 3 ले रहा है, ठीक है। यानी ए की वैल्यू को वह चेंज कर रहा है उस दिए गए लिस्ट में या रेंज में। पहली बार ए की वैल्यू 1 है, सेकेंड टाइम ए की वैल्यू 2 है, एंड थर्ड टाइम ए की वैल्यू 3 है। क्लियर, सेम एज इट इज यहाँ पर आपका वो रन करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देते हैं कि यहाँ पर देखिए नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, या नंबर पास किया गया, फॉर ए इन रेंज, यहाँ पर रेंज दिया गया 1 12, तो हमेशा जो है वह n-1 तक लूप चलता है इसका, यानी दिए गए रेंज से एक कम, यानी 10 तक लूप चलाएगा, 1 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्रिंट n x a नम इंटू a, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेगा पहली बार में 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट किया, ठीक है। और a इक्वल टू नम इंटू a प्रिंट किया, ठीक है। तो नम इंटू a का वैल्यू क्या है 10, ठीक है, तो आपका प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखिए फिर से आपको समझाते हैं, नम की वैल्यू क्या है, हमने 10 दिया, सपोज दैट बाहर से हमने 10 दे दिया, हमने 10 का टेबल चाहिए तो यहाँ हम 10 ले लिए, ठीक है। फिर ये इंटू का सिंबल हमने दे दिया, फिर यहाँ a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या है 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू नम इंटू a, यानी 10 इंटू 1 कितना आएगा 10। सेम एज इट इज जब ये सेकेंड टाइम लूप आपका चलेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर नम इंटू a यानी 10 इंटू 2, देखिए सेकेंड टाइम देखिए 10 इंटू 2 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, ठीक है। सेम जब थर्ड टाइम लूप घूमेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अब यहाँ a की वैल्यू 3 हो गई, नम की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 3, और 10 और 3 से मल्टीप्लाई करेगा आपका 30 आएगा। क्लियर, चलिए हम आपको गौर के दिखा देते हैं आपको। यहाँ हमने दिया कि नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर वैल्यू, ठीक है। लास्ट में इसको क्लोज किया, ठीक। सेम फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर इन रेंज, और हमने ब्रैकेट में दिया 1 11, ठीक है। फिर कोलन लगाएंगे, कोलन के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट दिया, प्रिंट नम कॉमा, इसमें हमने x दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा देकर हम a लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, ठीक है। फिर इक्वल का सिंबल हमें लाना है, फिर इसमें जाके हम इक्वल का सिंबल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से कॉमा देके नम इंटू a करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया हमने, इंटर है वैल्यू, चलिए हम 5 दे रहे हैं, देखिए 5 का टेबल है,
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये आपका फॉर वाला लूप था, ठीक है। सेम एज इट इज आपका वाइल लूप कर सकते हैं। फॉर लूप तो आपका सिंपल है, वाइल लूप में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वाइल लूप में हम केवल यहाँ पर कंडीशन पास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर वही चीज़ हम बना रहे हैं कि n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, यहाँ से एक नंबर पास किया हमने। यहाँ देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है लूप बॉडी विथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी इसके अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पास करते हैं। फॉर लूप में क्या था कि वेरिएबल सीक्वेंस स्टेटमेंट फॉर टू रिपीटिशन सब इसी में हो जाता है, एक ही में हो जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंट वगैरह। बट इसमें क्या है, इंक्रीमेंट हमें पास करना पड़ता है। वाइल लूप में हमने दिया कि c इज़ लेस देन 11, n की वैल्यू हमने दी 5, c की वैल्यू दी हमने 1 का लूप कहाँ तक चलेगा, 11 से लेस देन यानी 10 तक, ठीक है। ये स्टॉप पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर हमें जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट हमने लिखा और इंक्रीमेंट हम यहाँ से करवाएंगे c का, तो सेम एज इट इज़ आपका यह प्रिंट कर देगा। क्लियर? एक ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था इसी प्रोग्राम को हम लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम दे दिए चलिए नम की जगह चलिए n दे देते हैं, ठीक है। क्या नम ही रहने दीजिए, ठीक है, नम ही रखते हैं। और यहाँ से वैल्यू पास हुई, पास होने के बाद यहाँ पर हम एक c का वेरिएबल ले लेते हैं, c इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर एक हम वाइल का लूप लगाते हैं, वाइल c इज़ लेस देन 11, कोलन लगाया हमने, पास किया आपका प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे c इक्वल टू c प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है ये। अच्छा हाँ, हमने देखिए फिर ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो आप जो है ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं भी लेता है, तो आप ब्रैकेट लगा के वर्क किया करिए, ठीक है। और यहाँ से c इक्वल टू 11, तो सॉरी वाइल जो है हमने कैपिटल दे दिया है, बाय मिस्टेक देखिए कैपिटल हो गया है, तो यहाँ पर हम w देंगे, ठीक है। देखिए इंटेल वैल्यू 5 मांगा, ठीक है। यहाँ से हम num इंटू a, यानी यहाँ पर हमें करवाना चाहिए था c, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पर 5 किए, आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग करिएगा, रन कराइएगा इसको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका देखिए जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में क्या होता है कि यदि कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू है तब तो इसमें जाएगा। जंप स्टेटमेंट में पहला आता है ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक आपको आगे भी पहुंचा सकता है और ब्रेक आपको पीछे भी पहुंचा सकता है। हम जैसा उसमें देंगे लूप में कंडीशन, सेम एज इट इज़ यह वर्क करेगा। यहाँ देखिए कंडीशन है, कंडीशन चेक किया, यदि ब्रेक क्या किया, यहाँ इस कंडीशन से आपको बाहर निकाल दिया। सॉरी हमने कुछ मिस्टेक यहाँ कुछ बता दिया कि ऊपर पहुँचा देगा नीचे पहुँचा देगा, ये ऐसा नहीं होगा। ब्रेक क्या करेगा कि ये आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर कर देगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन लगाई, ब्रेक दिया तो ये तुरंत आपको बाहर कर देगा, इसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें भी है। फॉर लूप में यदि कंडीशन पाया ब्रेक, यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक करेगा, ब्रेक से आपको तुरंत बाहर निकाल देगा उस ब्लॉक से। इसका एक प्रोग्राम देखिए है, जैसे यहाँ पर देखिए n इक्वल टू इंट दिया गया है, ठीक है। एंटर अ नंबर c इक्वल टू 1, c इज लेस देन 11, c इक्वल टू 5। तो यदि हम c इक्वल टू 5 यानी यहाँ तक तो लूप चला 4 तक, लेकिन जैसे ये 5 पाया वह क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी ये वर्क फिर नहीं करेगा, ठीक है।
और फिर आपका बाहर आ जाएगा। सेम एज इट इज आपका फॉर लूप में भी दे सकते हैं। यदि c इक्वल टू 5 मिला तो क्या करेगा, वह ब्रेक कर देगा, ठीक है, और वह बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रोग्राम को भी आप रन कराइएगा। एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू के विषय में बता रहा था आपको कि इसके विषय में बता रहा था कि ये आपको कहीं पहुंचा सकता है, ये ऊपर ही पहुंचा सकता है। तो प्रोग्राम में जब ये लगाते हैं कंटिन्यू, तो कंटिन्यू मतलब होता है कि वह उस लूप को फिर से अगेन रिपीट करे जाके, मतलब वह कंटिन्यू चलता रहे, वह लूप आगे का स्टेटमेंट नहीं करेगा, वह कंटिन्यू मतलब फिर से चल जाए। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है फॉर सी इन रेंज 1,11। तो ये कहाँ तक जंप करेगा आपका, 1 से 10, c इक्वल टू 5 एंड कंटिन्यू, c इक्वल टू 5 एंड कंटिन्यू, यानी c इक्वल टू 5 जब मिलेगा तो वह इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा, ये प्रोग्राम फिर से आपका इसमें ही चला जाएगा, कंटिन्यू लूप घुमा देगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो आया, लेकिन 5 वाला प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से वो कंटिन्यू कर दिया इसको, ठीक है। सेम एज इट इज c इक्वल टू जैसे ही 5 मिला कंटिन्यू कर दिया, यानी फिर से चले जाओ अगला, ठीक है। तो वह 6 कर दिया, 5 को नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए आपका है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जब हम लूप विद इन लूप देते हैं, इट इज कॉल्ड योर नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि सपोज दैट जैसे हमने एक यहाँ पर इस टाइप का स्टार से बनाना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा जो रेंज चलेगा वह रो और कॉलम वाइज चलेगा। देखिए ये आपका रो हुआ, 1 2 3 4 5 रो हुआ, 1 2 3 4 5 आपका कॉलम हुआ, ठीक है, 5 रोज 5 कॉलम। तो सबसे पहले हम रो वाला चलाते हैं, तो रो वाले के लिए फॉर आर इन रेंज 1 n प्लस 1, n यानी जो हमने वैल्यू दी, ठीक है। सपोज एट n में हमने वैल्यू दी 5, तो 5 प्लस 6 देंगे तभी 5 तक चलेगा। सेम एज इट इज एक लूप के अंदर लूप है आपका जो आपका 5 प्लस 1 यानी 6 तक ये भी चलेगा। अब प्रिंट क्या हमें करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है। यहाँ देखिए ये एक आपका इंड होता है, इंड एक कीवर्ड्स होता है जो जस्ट उसके साइड में प्रिंट कराने के लिए होता है, ठीक है। प्रिंट जो है वह तो सिंपली प्रिंट करता है और लाइन को चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन यदि उसके जस्ट बगल में हमें प्रिंट करवाना हो, जस्ट साइड में प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए हम इंड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले r की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 1 लेगा, ठीक है, और 1 यानी r प्लस 1 तक चलेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 1 ही तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार में प्रिंट किया स्टार, जब सेकेंड टाइम में लूप चाहेगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो लूप आपका फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो फिर ऊपर जाएगा, r की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2, यहाँ 2 प्लस 3 यानी 2 टाइम्स लूप चलेगा, 1 से लेकर 2 टाइम, तो 1 और 2 2 बार लूप चला, तो दोनों टाइम आपका क्या प्रिंट करेगा स्टार स्टार। फिर यहाँ नीचे आया लाइन चेंज करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड टाइम में क्या लेगा, r की वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर r की वैल्यू जब 3 ले लिया तो उसने क्या किया कि लूप इसका c का कहाँ से चलेगा 1 से 3 तक, तो 3 टाइम में प्रिंट करेगा स्टार स्टार स्टार, ओके। फिर लूप फॉल्स हो गया तो फिर नीचे आएगा, लाइन चेंज किया, लाइन चेंज करके फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ r की वैल्यू 4 लिया, तो इसी प्रकार से 4 टाइम प्रिंट करेगा, 5 टाइम प्रिंट करेगा, क्लियर। तो ये आपका लूप इसी टाइप से चलेगा, क्लियर। तो कुछ प्रोग्राम हमने आपको यहाँ पर असाइनमेंट में दिए हैं,
इस प्रोग्राम को आप लोग अपने नोटबुक में करिएगा, ऐसे करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। जैसे आपका है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट एमन 3 नंबर्स, हमने इसको करके भी दिखाया इस प्रोग्राम को, लेकिन आप लोग अपने तरीके से करिएगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इंटर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को इनपुट करना है, जैसे 500 में उसने पाया 295, तो उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद बताना है कि उसका डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आर फेल, ओके। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग अप टू द n नंबर तक क्या करना है, काउंट करना है। जैसे हमने दिया 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर अप टू 9, जो भी हमने यहाँ नंबर देंगे उसको क्या करेगा, उस इवन नंबर करना है, ठीक है। 1 से लेकर उतने नंबर तक जो इवन नंबर हो उनको प्रिंट करें, सेम एज इट इज़ 1 से लेकर n तक जो भी इवन नंबर हो, सॉरी ऑड नंबर है, उनको प्रिंट करना है। एक फिबोनाची सीरीज़ होती है, आप लोग जानते होंगे, तो उसको भी आप लोग प्रिंट कराइएगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट x टू द पावर n, इसको कैलकुलेट कराइएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग करिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रोग्राम बनाने की, तब तक आपको पाइथन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कुछ हम जब प्रोग्राम देते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं से प्रोग्राम को सेम एज इट इज़ कॉपी करके हमें दिखा देते हैं, ठीक है। आप प्रोग्राम अपने से बनाइए, उसको रन कराइए, ठीक है। जब आप प्रोग्राम अपने से बनाएंगे, उसको रन कराएंगे, तो उसके एरर को जब आप समझेंगे तभी आप प्रोग्राम में एक्सपर्ट हो पाएंगे, ठीक है। यदि आप उसके एरर को नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते, तो आप प्रोग्राम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो फिर इसको देखिएगा, आप इसको असाइनमेंट में दे रहे हैं, करिएगा, ओके। बाय स्टूडेंट्स।